झोली को भर कर लेकर जाने वाला हो, और जो कलाम सुने खुदा इसको अपनी ज़िंदगियों में सेव करने वाले हो और इस पर अमल करने वाले हो और इसके मुताबिक ज़िंदगियां गुजारने वाले हो, क्योंकि खुदावंदा तेरा कलाम अब्दी है। और खुदा जब दुनिया में कुछ ना था तो खुदा तेरा कलाम था जिसने लोगों को रोशनी दी, तारीकी से निकाल कर नूर में लेकर आया खुदा, क्योंकि तू अल्फा और ओमेगा, अव्वल राहिर इब्तिदा और इंतहा है। और खुदा तूने कहा है कि हर एक बात जो है वो टल सकती है लेकिन तेरे मुंह की कही बातें कभी ना टलेंगी। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं, आज का कलाम हमारे लिए बाइस से बरकत हो। खुदावन हम 30, 60, 100 गुना फल लाने वाले बने और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने। हमारी ज़िंदगियों में तू काम करने वाला हो। पाक रूह को वेलकम कहते हैं क्योंकि हर बात की माफ़ी है, लेकिन जो तेरे पाक रूह के बारे में बात करता है उसकी माफ़ी नहीं। और खुदा हमें सिखा दे कि हम पाक रूह की इज्जत करने वाले बन जाएं। और पाक रूह जो हमारा अच्छा उस्ताद है, हमारा गाइडर है, ऐ खुदा तू हम पर रहम फरमा। और इसी तरह से खुदा तेरे इरफान, तेरे जलाल और रूहानियत में आगे बढ़ते चले जाएं। खुदा तू बढ़ता जा, हम घटते जाएं। जो मांगा यीशु नाम से पाया, आमीन। Amen, amen, amen. Just give a clap offering to living God. Hallelujah. खुदावन को महिमा दे। Because we feel it's a great time and when people comes and give the testimony and सिस्टर जी जब आप बता रहे थे कि आप बड़ी कमज़ोरी महसूस कर रहे थे, वो कमज़ोरी को मैंने प्रार्थना में महसूस कर लिया था सुबह। दैट्स वाई मैं आज आपको बता रहा था, कोई सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था मैं महसूस कर रहा था कि बहुत कमज़ोर है और परमेश्वर उसे कह रहा है कि उसे जागृति दे सके। दैट्स वाई द वर्ड वाज कमिंग इन माय माइंड एवरी टाइम, बट गॉड वाज टेलिंग इट विल बी क्विट, इट विल बी क्विट। वी वर प्रेइंग, परमेश्वर के नाम में अपने फतेहमंद हासिल की है। प्रभु का जलाल, प्रभु का कुव्वत आपके जीवन में खाना, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे सके। हालेलुया। It's a great and great privilege. So as we welcome the Holy Spirit, the God is working in our life. ये बहुत ही अच्छा मौका है, हम खुदा को वेलकम करते हैं, खुदा की हजूरी हमारे साथ हो। और इससे पहले मैं अपने वचन की तरफ जाऊं, मैं बताना चाहता हूं आशीष हमारे बीच में नहीं है, ही इज इन कैलिफोर्निया। उसके प्रार्थना में याद रखें, वो मंडे को वापस आ रहे हैं, तो आप उनको प्रार्थना में याद रखें कि अपने सही सलामत वो वापस आ सके। Before I continue, just want to let you know that Ashish, who translates the word of God, he is in California. He's been invited to preach in one of the church there, so please keep him in your prayers. Yes, परमेश्वर उससे बड़ी कसरत से इस्तेमाल कर सके वहाँ पर। That God would take work from him. Let's go to the word of God. Let's see कि परमेश्वर का आज वचन हमारे जीवन में क्या बातें लेके आ रहा है। Let's see what God's word is going to bring in our life उसके today. वचन में लिखा है today is the first part that we have to bring, that present yourselves to God. पहली बात है अपने आप को खुदावन के साथ खुदावन के साथ रखें, अपने आप को पेश कर सकें। present yourself to God. आज प्रभु का वचन, हमारा कलाम, परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है कि क्या हम अपने आप को परमेश्वर के सामने पेश कर रहे हैं। The word of God is going to tell us, are we presenting ourselves in front of God? जब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने पेश करते हैं, अपने परमेश्वर के सामने कहते हैं कि प्रभु मैं यहाँ पर पूरी तरह प्रभु जी स्थिर हूँ, तब परमेश्वर हमसे बातचीत करना शुरू करता है। When we present ourselves in front of God, God talks to us. आज कहें कि प्रभु जी मैं तेरे सामने जब आता हूँ, प्रभु जी मैं बड़ी खौफ के साथ आता हूँ। Just say, God, when I'm coming in front of you, I'm coming with reverent fear. और जब मैं आपके तेरे सामने आता हूँ परमेश्वर, तू मुझे अपनी जलाल से भर सक। The Lord, when I'm coming in front of you, presenting in front of you, Lord, fill me with your power. क्योंकि उसके कलाम में लिखा है जब परमेश्वर के आप सामने जाते हैं तो परमेश्वर आपको एग्जामिन करता है और परखना शुरू करता है। Because word of God says, when you present yourself in front of God, He examines you. That's the word of God. क्योंकि दूसरी तीमुथियुस की 2:15 में ऐसा लिखा है कि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य। 2 Timothy chapter 2 verse 15 says, do your best to present yourself to God. अपने आप के परमेश्वर को ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाले ठहराने का प्रयत्न कर। Do your best to present yourself to God as one approved. ऐसा प्रयत्न कर which has to be very perfect. Present yourself the way that it has to be perfect. बहुत ही perfection में होना चाहिए जब आप खुदावन की हजूरी में आते हैं। कि यीशु मसीह के सामने आपने अगर जाना है तो ऐसा कोशिश हो कि वो कोशिश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। When you go in front of God, you may lack nothing. अगर परमेश्वर के सामने जाएं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएं और बिल्कुल अपने आप को
कंप्लीट करके चलें। Be confident and be full of God's presence when you come in front of Him. कि परमेश्वर आपको ग्रहण कर सके, आपकी सभी बातों को सुन सके, आपकी प्रार्थना को उत्तर दे सके। That God will listen to your prayer and He will accept your presence over there. क्योंकि जब परमेश्वर के सामने जाना, हम कई बार परमेश्वर के सामने रोते रोते ही जाते हैं। Because many times we go in front of God and we just keep crying all the time. कि हमें परमेश्वर तो क्या जब मंगन होता है कि जब मंगन जाइदा है या फिर रो रो के जाइदा है। Because whenever we go in front of God, either we are just crying or we just want something. परमेश्वर का कलाम कहता है कि आज बड़ी खुशी के साथ इसी रीति से परमेश्वर के सामने जाएं जो परमेश्वर आपको ग्रहण कर सके। Word of God says when you come in front of God, be joyful and have that kind of confidence that He's going to accept you, He's going to receive your presence. उसके वचन के कलाम में लिखा है जब तक आप अपने आप को इस रीति से तैयार नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। Because Word of God say until and unless you don't prepare yourself, He's not going to accept and He's not going to take any work from you. हमेशा अपनी प्रार्थना में ये ना कहा करें कि प्रभु जी मैं कमजोर हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं कमजोर हूँ। Do not say that in your prayer, that Lord, I am weak, I am weak. हर बार ही ना कहा करें इसके बारे में। Not all the time. प्रभु जी मैंने तो अकल ही है नहीं है ना, हर बार ना क्या करिए। Don't say, God, I don't know, I have no sense. अभी Lord. तक प्रभु जी मैं इस लायक ही नहीं, हमेशा ऐसे बार बार ना कहा करें। Don't all the time say, God, I'm nothing, I'm just weak, I'm nobody. क्योंकि जब हम अपने आप को ये बोलते हैं कि परमेश्वर अभी मैं तैयार नहीं हूं, तो इट मींस अभी ये प्रिपरेशन हो रही है आपकी। Because when you're saying those words, then you're saying that, Lord, I'm not prepared yet, I'm not prepared. मुंह से हम कह रहे हैं प्रभु जी तैयार नहीं हो, तो पीछे तैयारी की थी कि प्रभु सेवा भी करनी है। You're saying to God, God, I'm weak, I'm not prepared, I'm not worthy to come in, and the other side we're thinking, Lord, take ministry from me. हम मुंह से कही जा रहे परमेश्वर अभी भी मैं कमजोर हूं, पीछे तो शैतान को दबके भी मारी जा रहे हैं हम। You're coming to God, you're saying, God, I am weak, but on the other side you're also rebuking Satan. उसके वचन में लिखा है कि परमेश्वर के सामने इस रीति से जाया करें कि प्रभु को कहे प्रभु तूने मुझे इस लायक बना दिया है, परमेश्वर मेरी कमियों को तू दूर कर और प्रभु मैं तेरी सेवा को पूरा कर सकूं। When you go in front of God, say, God, you have given me that confidence, so Lord, you have given me that knowledge that I'm coming in your presence with full of confidence. That's why इसमें लिखा है कि अपने आप को परमेश्वर को ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए। A worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। Who correctly handles the word of truth. कौन सा वचन? सत्य का वचन। What word? It's the word. It's the true word. सच्चा वचन। It's the true word. सच्चा वचन सच्ची जिंदगियों को निखार देता है। The true word. The true words just give the enhance the true life. Yeah. And the Bible is talking about one thing कि परमेश्वर आज इस सत्य वचन से हमारी जिंदगी को निखारना चाहता है। The word of God said with His word of truth He's gonna enhance our lives. और परमेश्वर का कलाम हमें ये बताता है कि अगर परमेश्वर के सामने जाएं तो बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ जाना बहुत Word जरूरी of है। God says whenever you come in front of God, be very confident in faith. If you reveal yourself, the God will reveal His strength to you. अगर आप अपने आप को खोल देंगे खुदावन के आगे, तो खुदावन अपने आप को रिवील करेगा आपके सामने। ताड़ी बजाइए थोड़ा जाके मिनट है ना, ताड़ी बजाओ। Very good, हैं? Come close to me. It's a power of God, right? खुदावन की Let me tell you. I was praying to God in the morning, and I was telling to God, Ashish is not there, and I know my wife is there, and God said, don't think about Ashish. That's a perfect gift I have given to you. Hallelujah. I don't need to translate that. And the God is talking about that we need to bring ourselves in front of God. हम अपने आप को इस रीति से परमेश्वर के सामने लेके आए कि परमेश्वर अपनी बातों से हमें मामूर कर सके। Bring yourself in front of God in such a way that He's going to reveal Himself to us. क्योंकि जब तक हम अपने आप को रिवील नहीं करते, कई बारी हम अपने आप को परमेश्वर के सामने लाते हैं, हम कहते हैं प्रभु तू सब कुछ जानता है। Whenever we come into the prayer, we just say, God, you know everything. We have to reveal ourselves. पर परमेश्वर आपके मुंह से सुनना भी चाहता है। But God wants to hear from you. कि आप अपने मुंह से कह सके कि प्रभु अब मेरी लाइफ परफेक्ट हो चुकी है। He wants you to claim that God, my life is perfect. अब बार-बार रोने की जरूरत
नहीं है. You don't need to cry all the time in front of अब बार God. बार ये कहने की जरूरत नहीं कि प्रभु हजे भी काम नहीं हो रहा. You don't have to say all the time, God, nothing is अभी happening. बार बार ये कहने की जरूरत नहीं कि प्रभु जी अभी भी मेरे को तू अपनी जलाल से भर दे. You don't all the time have to say, God, you still have to fill me. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, परमेश्वर ने उसी वक्त अपने जलाल से आपको भरपूर कर दिया है. Because the word of God says, whenever you accepted the name of the Lord, He has already filled you. अब्राहम ने जब परमेश्वर को अपनी जिंदगी दी तो परमेश्वर ने अब्राहम को अपने जलाल से भरपूर कर दिया है. Because when Abraham gave his life to God, God revealed Himself to him. यूहन्ना को परमेश्वर ने अपनी बातों से मामूर किया है. John was filled with the word of God. And the Bible is talking one thing. अगर आप परमेश्वर को सामने अपने आप को रिवील करेंगे तो परमेश्वर आज आपको एक नया गिफ्ट देने के लिए तैयार है. Because when you're ready to prepare, when you're prepared to reveal yourself in front of God, God is ready to give you His gift. Let's read from the हम जल्दी से पढ़ेंगे, हम मत्ती की इंजील से चलेंगे और देखेंगे परमेश्वर का आज कलाम जो हमें कोई बातचीत करना चाहता है और उस बातचीत में परमेश्वर अपने लोगों से एक नई रीति से, एक नई जागृति से, एक वचन के वसीले भी परमेश्वर आपको एक हौसले से भरपूर कर सके. The book of Matthew is going to tell us something which we're going to read today. जितनी आप गॉस्पेल पढ़ते जाएंगे, As you keep reading the books of the books of Gospels, सुसमाचार को उसकी वचन को पढ़ते रहेंगे, as you keep reading the Gospels, और जितने आप वचन को समझते जाएंगे, the more you keep understanding, परमेश्वर अपने कैरेक्टर को, अपनी बातों को, अपनी स्ट्रेंथ को आपके सामने रखना शुरू कर देता God है. is going to keep revealing Himself, His word to you. और प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है The word of God says in such a way, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान उसकी कुव्वत में भर सके. because God wants that everybody should be filled with His presence and power. जब तक हम उसकी कुव्वत में भरते नहीं हैं, Till the time we're not filled with His power, जब तक हम परमेश्वर को ये नहीं कहते कि परमेश्वर मैं तेरे सामने आकर कुछ लेना चाहता हूँ, till the time we don't say, God, I'm coming in front of you to take something from you, और तब तक परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा नहीं होता है. till that time God's word doesn't dwell in our lives. और वही परमेश्वर आज हमसे बातचीत करने जा रहा है. The same God wants to speak to each and every one of us. और उसके वचन के हिसाब से परमेश्वर कहता है कि जब तक आप रिवील नहीं करोगे, Word of God says, unless you don't reveal yourself, परमेश्वर भी कुछ रिवील नहीं कर सकता है. God is also not going to reveal Himself or tell you something about Him. यूहन्ना की इंजील उसकी 3 बाब से हम स्टार्ट करते हैं तो वहां पे एक निकोदेमुस के इंसान के बारे में बयान किया गया है. As we read from John chapter 3, Nicodemus is a person that the word of God is talking about. एक ये इंसान ऐसा है जो परमेश्वर के सामने अपने आप को रिवील करना चाहता है. He was the person who wanted to reveal himself in front of God. उसके वचन में ऐसे लिखिए, फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था. Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus, who was a member of Jewish ruling council. वो एक ऐसी कम्युनिटी का एक बहुत चेयरमैन है, वो हेड है, सदस्य है, जो किसी के सामने वो कुछ मांगता नहीं है. He is such a person who doesn't ask anything. He has such a status that he doesn't ask anyone. कई बार हमारा भी स्टेटस इतना होता है कि हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं होती है. Sometimes we also have such a status in life that we don't have to ask anything कई बार from हमारी anybody. आदत बन जाती है, ऐसी रब तो भी नहीं मांगते फिर. But we're such a person, sometimes we don't even ask from God. और उसके वचन में लिखा है कि जब आपको परमेश्वर ने ऐसा स्टेटस दिया है, एक बार याद रखें, जब तक आप परमेश्वर से नहीं मांगेंगे आपकी जिंदगी भरपूरी की जिंदगी नहीं बन सकती है. But God, word of God say, unless you don't ask God, He's not going to fill you और unless you ask ये Him. एक ऐसा इंसान है जो अपने जीवन में सभी रीति से अपने सही रीति से चल रहा है, पर उसके जीवन में अभी तक सच्चाई नहीं है. But there's such kind of person who's got everything in his life, but he doesn't have the truth in his life. और सच्चाई को प्रकट करने वाला सिर्फ एक परमेश्वर है, उसका नाम यीशु मसीह है. And only Jesus is the one who can reveal the और truth. सच्चाई का एक बेस्ट एग्जांपल देने वाला एक परमेश्वर है जिसका नाम यीशु मसीह है. The only example of truth is Jesus. और उसके वचन के अनुसार निकोदेमुस ने अपने जीवन में सभी अच्छी चीजों को एक्सेप्ट किया है. Nicodemus has tried everything that is good. तभी वो एक कम्युनिटी का सरदार बना हुआ है. That's why he has such a status. He's a head of a तभी community. अपनी कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा एक मुखिया बन चुका है. That's why he is something. He's a head person in his community. But he still lacks something in his life. फिर भी अपने जीवन में उसकी कोई कमी है. But still, he does lack something in his life. आज हम इस चर्च में
आके प्रभु की प्रस्तुति इसलिए करते हैं कि हम अपनी कमियों को दूर कर सकें. We come into the church of God that we can all our weaknesses will be turned to पर strength. कमियां हमारे जीवन में दूर तब होती जब हम कहते हैं कि परमेश्वर तू मेरी कमियां दूर कर सकता है. Weaknesses go away only when you ask Jesus, God, that you could do it. और उसको कमियों को दूर करवाने के लिए परमेश्वर के सामने जाना पड़ता है. To get that done, to get your weaknesses away from your life, you have to come in front of God. उसके वचन में ऐसा लिखा है कि उस रात को यीशु के पास आकर उससे कहा. The word of God says, He came to Jesus at night and said, वो किससे बातचीत कर रहा है? who is He talking to? यीशु से. किससे बात कर रहा है? He's talking to Jesus. To whom he is going to talk to now? Jesus. One more time. Jesus. One more time. Jesus. हम किससे बातचीत कर रहे हैं? Who are we talking to? किसका वचन सुन रहे हैं? Whose word are we listening? मुक्ति कौन दे सकता है? हालेलुया. Hallelujah. आज बरकत कौन लेना चाहता है? Who wants to get blessings? हमें चंगा होया नहीं तो मैं लास्ट टाइम प्रीच करा सारे कहते ये जीसस है ना. किसी ने मेरे को कहते जीसस. मैं कहा जीसस नु बरकत की लोड़ नहीं है, हमें बरकत की लोड़ है. राइट. Somebody last time say who pastor asked them who needs blessing, they said Jesus. But Jesus doesn't have to. He's got everything. इत्थों पता लगता है रे ऑफ होप चर्च बड़ा अलर्ट है आज. That's how we know Ray of Hope Church is alert today. उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, He came to Jesus at night and said, हे रब्बी, Rabbi, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है. we know that you are a teacher who has come from हम God. जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से है. हालेलुया. We know that Jesus is from God. हमें पता हम जिसकी प्रस्तुति कर रहे हैं वो किसकी ओर से है? We know who we worship is God. Who is a God? जो परमेश्वर है. जो परमेश्वर है, who is God. और जो परमेश्वर आज हमारी सभी बातों को सुनने जा रहा है. And He is God who's going to listen everything that we say. हमारी सभी मुश्किलों को देखने जा रहा है. He's going to see all the troubles we go through. जो हमारी हर एक जिंदगी को एक अच्छी रीति पे लेके जाने जा रहा है. And He's going to bring our life to a better path. उसका नाम यीशु मसीह है. And He is Jesus Christ. सारे बोले हालेलुया. Everyone say hallelujah. 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 हालेलुया. Hallelujah. कहते कि परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है. It says, we know that you are a teacher who has come from God. क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, For no one could perform the signs that you are doing यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो If- नहीं देख सकता है. if God were not with him. तो it means वो कह रहा है कि तू सचमुच परमेश्वर है. He is trying to say that you are God. उस इंसान के जीवन में सब कुछ है पर परमेश्वर नहीं है. This person has everything, but he doesn't have God. उसके जीवन में सभी सुख है पर परमेश्वर नहीं है. He has all good things in his life, but he doesn't have God. उसके जीवन में हक है पर परमेश्वर नहीं है. He's got right in his life, but he doesn't have Jesus. उसके जीवन में सभी एक स्टेटस अच्छा है पर यीशु नहीं है. He has a good status, but he doesn't have God. अगर आज हमारी जिंदगी में सब कुछ है अगर यीशु नहीं तो हमारी जिंदगी बिल्कुल खोखली है. And today, if we have everything in this world, but we don't have Jesus, then we have एक बार nothing. मैं आपको और बताना चाहता हूं, अगर हम मसीह होकर हमारे जीवन में गवाही नहीं है तो फिर भी हमारी जिंदगी खोखली है. I'm telling you, being a believer, if you don't have a testimony today, you don't have God. अगर फिर भी हमारे जीवन में अगर मसीह होते हुए भी हमारे जीवन में भी कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर भी हमारी जीवन अभी खोखली है. Being a believer, you don't have that confidence. Your life is still अगर कोई आपसे empty. सवाल कर दे, आपसे जवाब ना दे, आप ऐसे शक में पड़ जाए तो समझ लो अभी भी कोई ना कोई कमी है. If anybody asks any questions from you, you have no answer. That means you lack something और somewhere. उसके वचन में लिखा है वो परमेश्वर से सवाल करने लगा है. And the word of God says he's asking God, उसे ये पता है कि यीशु मसीह उसके सवालों का उत्तर दे सकता है. and he knows only Jesus can answer his questions. आज आपके जीवन में जो सवाल है आपका उसका उत्तर सिर्फ यीशु दे सकता है. Whatever question you have today in your life, only Jesus can अगर आप answer जिस you. चीजों से स्ट्रगल कर रहे हो उस स्ट्रगल में से निकालने वाला सिर्फ एक परमेश्वर, उसका नाम Whatever struggle you go through, only Jesus can take you out. जो यीशु मसीह के नाम को पुकारता है यीशु मसीह के नाम से बरकत पाता है. Whoever calls in the name of God receives the blessing from God. And it says like this, प्रभु का वचन कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया. Jesus replied. यीशु उत्तर कब देता है? When do Jesus reply? जब हम कोई सवाल पूछते हैं. When we ask him something. सवाल हम बहुत बारी पूछते हैं, We ask many times. प्रार्थना हम बहुत बारी करते हैं, Many times we pray, पर उत्तर नहीं मिलता है ना. but answers are sometimes. But God is saying over here, like He's saying He's ready to give the answer to the one person who asked some question to God, Jesus Christ. खुदा का वचन कहता है कि यीशु उसको आंसर करता है जो क्वेश्चन
पूछता है. आज वो यीशु मसीह उसे उत्तर देने जा रहा है. Jesus is going to reply him. एक बार याद रखिए, जब हम मसीह होके प्रभु के सामने जाते हैं तो परमेश्वर हमें उत्तर जरूर दे सके. Remember one thing, whenever you go as a believer in front of God, he will answer you. अगर परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, अगर मसीह बंदे को अभी तक उत्तर नहीं मिल रहा है, Word of God says, till the time a believer is not receiving an answer, अभी भी कहीं ना कहीं अपने आप को कोस रहा है, कहीं से somewhere he is still cursing अभी भी himself. कह रहा है कि हजे भी गल नहीं बनी है. He is still saying, I still, है ना? that nothing is अभी भी वो happening. सोच रहे बपतिस्मा भी हो गया, अभी भी बात नहीं बनी है. Baptism has been taken, but still he lacks तौबा something. भी होगी, अभी भी बात नहीं बनी है. Repentance, he repented, but still he lacks जैसे something. सिस्टर जी कह रहे थे कि शायद ब्रदर जी हंस रहे थे कि ऐसी बातचीत आप पास्टर को बता रहे हैं. As sister was saying, that the brother was just saying, what are you going to tell pastor? पर एक खुशी दी गल है ब्रदर जी, आज ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਬਾਹਰ ਹੈ. But brother ji, this is a good thing we're talking about, because as we are joyful, the Satan is down. crying, he's saying what had happened now. And this is something we need to understand कि जो कुछ हुआ है वो यीशु मसीह के नाम से हुआ, क्योंकि हम यीशु मसीह के नाम से संपूर्ण तौर पे उसके सामने हम आए हैं. हालेलुया. Whatever happens because of Jesus. और यीशु ने उसे उत्तर दिया Jesus replied, कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ very truly I tell कि you, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे no one can see the kingdom of God तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता है, unless they are born again. जो जब तक वो अपने नए सिरे से जन्म ना ले. Unless they're born again. Though we have baptized, but still sometime the thoughts is not renewed yet. हमने बपतिस्मा ले लिया है, मगर हमारी सोच नई नहीं है अभी. अभी तक हमारी जो सी हरकतें अभी वो नई नहीं हुई है. अभी We are still behaving the same way. 25 साल से विश्वासी हैं, अभी तक हम वही प्रार्थना करते आ रहे हैं. We are believers since 25 years, but still we're praying the same way. 25 साल से हमने जो बपतिस्मा लिया है, अभी वहीं पे खड़े हैं आज भी. 25 years we've taken the baptism and repented. 25 साल पहले जो जिस मुश्किल से हम स्ट्रगल कर रहे थे, आज वहीं पे वही स्ट्रगल दोबारा हो रही है. Whatever we were struggling with years ago, we're still there. और उसके परमेश्वर से बताने लगा, कहता मैं तुझे सच सच कहता हूं, अगर कोई इंसान नए सिरे से ना जन्म ले, Jesus is saying, I'm telling you very truly, unless you're born again, जब तक आपकी एफर्ट्स में एक नई जागृति नहीं होगी, unless there's something new things in your behavior, आपकी सोच में एक नई जागृति नहीं होगी, if there is nothing new in your thoughts, आपकी प्रार्थना करने में एक नई जागृति नहीं होगी, unless there is something new in your prayers, आपके जीवन में चमत्कार नहीं हो सकता there है. won't be any miracles. एक बार याद रखें, बपतिस्मा लेने से आप स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं. Remember one thing, only taking baptism is not going to take you to heaven. एक बार याद रखें, सिर्फ बैप्टिज्म लेने से आप क्रिश्चियन नहीं कहलाए जाते Only हैं. with baptism you are not a Christian. गवाही देने से आप क्रिश्चियन कहलाए जाते हैं. Giving a testimony, you're a Christian. मुश्किलों पे फतेह हासिल करने से आप क्रिश्चियन कहलाए जाते हैं. Having victory from a trouble, you'll be a Christian. Then you consider to be a believer and a Christian person. तभी आप एक विश्वासी कहलाए जाते उसे हैं. कहा कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, He says, unless you're born again. क्या जब हम प्रार्थना करते हैं, क्या हमारी सोच ऐसी तो नहीं होती है कि परमेश्वर मेरे जीवन की अभी सभी परिस्थितियां वैसी की वैसी हैं, तू अभी तक काम क्यों नहीं कर रहा है? Are we still praying in the same way, God? Still I have trouble. Still, are you doing nothing new? अभी क्या हम फिर दोबारा ये तो नहीं करेंगे, प्रभु जी मेरे जीवन में जितनी मुश्किलें मैं और ज्यादा देखता आ रहा हूँ? Are we still praying the same way that God, whatever troubles I've been through, it's the same troubles? But why we are saying all these words again, and because we haven't told to God that we don't have the wisdom and knowledge. अभी तक हमारे अंदर अक्ल और बुद्धि नहीं है कि हम तेरे वचन को समझ सकें. We still don't have that wisdom and knowledge. और परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके इंसान के पास अक्ल और बुद्धि नहीं है, वो परमेश्वर की समर्थ को समझ नहीं सकता है. The word of God says, unless you don't have the wisdom and knowledge from God, you cannot understand Him. Today we need to born again in Christ. आज हम नए जन्मे born again हुए. मैं कल बाइबल स्टडी हम कर रहे थे. We were having a Bible study उस बाइबल yesterday. स्टडी में हम ये चीज के बारे में जान रहे थे कि शैतान तो इतना छोटा है, We were learning that the devil is so little. इतना छोटा है शैतान, वो तो ताड़े गिट्टियां तक भी नहीं आंदा. He's so little that he cannot even be come where your feet are. है ना, इतना छोटा है और आपकी यहाँ के नीज तक के बराबर भी नहीं है वो तो. He still cannot reach your knees. He's that little. क्योंकि उसके वचन में कहा शेर की नहीं अगर गर्जता है, आपको डराने की कोशिश करता है. The word of God said he can just roar. है ना, पर वो शेर नहीं है. He can roar like a lion, but he's not a lion. अगर वो शेर नहीं है तो मतलब वो कोशिश ही करता है. He's not a lion, but he just tries. और हम तभी डर के बैठ जाते हैं. And
there only we are scared of him. उसके वचन में लिखा है परमेश्वर ने उसे कर्स किया The word of God said God और cursed उसे him. कर्स करके कहा कि आज के बाद तू पेट के बल चलेगा And God cursed him that you will crawl on जब your जब belly. जब तक तू परमेश्वर के नाम में खड़ा होगा तू अपने पैरों से उसकी सीढ़ी को फेर सकता है till the time when you pray in front of God you can crush the face of Satan every time. Amen. And that's why the God wants that each and every person has to believe that Satan cannot do anything. Today Jesus can overcome each and every situation when you bring yourself in front of God. खुदा का वचन कहता है कि शैतान ऐसे विश्वास रखिए शैतान कुछ नहीं कर सकता यीशु मसीह ही आपको डिलीवर कर सकता He है. says, I'm a good person, but I don't know what kind of good things is all about. Nicodemus is saying I'm a good person मैं एक अच्छा इंसान हूँ मगर मुझे बातें नहीं Let पता me है tell you, सच्चाई की. अच्छे इंसान सेवा नहीं करते, चुने हुए इंसान सेवा करते हैं. Let me tell you, good people do not serve God. Only chosen people serve किसी ने God. मुझसे सवाल किया था पादरी साहब वो इतना नाइस बंदे उन्हां ते कोई मुश्किलां आया. Somebody asked me, those people are so nice. Why are they still facing troubles? There's a very big difference between the good people and the chosen people. इसमें डिफरेंस है कौन अच्छे लोग हैं और कोई चुने हुए लोग हैं. Chosen people can worship the living God. जो चुने हुए लोग हैं वो खुदा को वर्शिप कर सकते हैं. Though we are not worthy, but if we are chosen one, then yes, we can see the heaven. अगर हम चुने हुए में से हैं तो हम खुदा का स्वर्ग देखेंगे. Probably if there's a one well-educated person standing in front of you, he said he has a lot of money and he's doing each and every good things in life. Still he's in problem. Remember, he's not a chosen one. अगर आप किसी अच्छे इंसान को देखें बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान को देखें इसके पास सब कुछ है मगर हो सकता है वो चुना हुआ नहीं है. आज परमेश्वर यही बताना चाहता है कहते जब बपतिस्मा हमारा होता है बाप बेटे पाक रूह के नाम से जब बपतिस्मा लेते हैं तो एक बार याद रखें परमेश्वर ने आपकी जिंदगी को चुन लिया है और परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में अब कार्य करना शुरू कर दिया है. When you take a baptism in the name of Jesus, Son and Father, Son and Holy Spirit, God has started doing work in your life. अब जब परमेश्वर का आत्मा कार्य करना शुरू हो गया तब पूरी दलेरी के साथ आप परमेश्वर के सामने जा सकते हैं. Then when God started doing work in your life, then you can be full of confidence and stand in front of God. मुश्किलों का बोरा भरकर लेके जाया करें और यीशु पे छोड़ दिया करें. Take your burden full of troubles and give it to Jesus. है ना जितनी मुश्किलें होती हैं सारा कुछ उठाकर यीशु पे डाल दिया करें. Whatever troubles you have, just bring that burden to God. जितनी एंजाइटीज होती हैं परमेश्वर पर डालें. जो भी anxiety होती है, whatever anxiety you have, just give it to God. जितनी टेंशनें आपको मिल रही हैं परमेश्वर पर डालें. Whatever tensions you have, just give it to God. क्योंकि हम परमेश्वर के सामने जाने से डरते हैं. Because we're scared to go in front कई of लोग तो God. बाइबल को पढ़ते नहीं है कहते कि हमारे हाथ पाक नहीं है. Many people, they don't read word of God thinking that they're not holy. है ना उस वक्त वो कहते कि हम तो पादरी साहब इस तो हाथ भी नहीं ला सकते. ना ना And ना. people say we can't even open this. मैं क्या की गल हो गई तुसी And डरते क्यों? I asked them why are you scared to open ये तो it? पाक कलाम है. They say this is a holy ये तो Bible. पवित्र लोगों के लिए है. This is only for holy ये तो people. हम हाथ भी नहीं लगा We सकते. can't even touch it. इसको तो बड़े ध्यान से बंद करके रखना पड़ता है हमें. We really have to be careful in है ना? opening and keeping it तो somewhere. वो तो मुझे ये भी कहते होते पादरी साहब आपने तो नरक में जाना है And they also tell me, Pastor, you're going to go to hell. क्योंकि आपने अपने बाइबल का हाल क्या बनाया है. Because look at your Bible. What have you done with it? कहते इतने टिक मार्क किए हुए हैं. It's full of your pens. कई रेड पेन से किया है, You have colored it. कई ब्लू पेन से किया है, You've colored it. कई की चीजों में आपने गाने भी लिखे हुए हैं साथ साथ में. You have even written many things, many songs in मैं here. कई आपने नाम भी लिखे हुए हैं कहीं You've पर. written many names in आपने here. एड्रेस भी लिख दिए हैं सारी You have जगह. put addresses. आपको नहीं पता ये पाक और पवित्र है. Don't you know, Pastor, this is a holy book? लोग कहते हैं मुझे आकर ये चीज. A lot of people say that. तो मैंने उनको बोला मैंने कहा आपकी बाइबल दिखाएं कैसी होती है. Then I asked them, let me see your Bible. मुझे अपनी पवित्र बाइबल दिखाएं और अपनी पवित्र जिंदगी बताएं कैसी होती है. Let me see how your Bible is holy and how holy is your कहते life. बाइबल को पवित्र रखना हमें पता है कैसे रखते हैं. We know how to keep a Bible holy. 15 साल से उस बंदे ने छत्ती में से पता नहीं बाइबल को उठाया मिट्टी मिट्टी भई हुई सी थे. He didn't open his Bible and it's full of dirt. ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈਬਲ. And he gave it to me. He said, Pastor, clean it and now open it. This is what a Bible ਮੈਂ ਕਿਹਾ is. ਬੱਲੇ ਸ਼ੇਰਾ ਤੇਰੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੈ. ਰਾਈਟ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਹੈ. Now I tell him, this is how you're going to preach me. That's why Satan is very cunning. The devil is Let me very tell cunning. you, Satan is very cunning. He tried to preach you. A devil बहुत चालाक है वो आपको preach करना चाहता है. मैंने कहा तो आपने जिंदगी में वचन ही नहीं पढ़ा कभी तक.
I told him, you've never even opened, you've never read Bible. मैंने कहा आपका नाम क्या है? What is your name? लास्ट में नाम तो उसने जो बताया मैं बोलूंगा नहीं, लास्ट में मसीह लगता था पर, I didn't want to say, but his last name is Masih, और वो which is कहते a हैं हम Christ. 35 सालों से मसीह होते हैं. And he told me I'm a Christian from 35 कहते years. ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ? And he asked me, how many मैं years कहा have you मैं been? ਤਾਂ 15 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ. And I told him it's just 15 years ਮੈਨੂੰ I'm a 15 ਕੁ Christian. ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਆ. It's just 15 years I'm Christian. ਘਰ ਆਇਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ. Then he told me, you come home, I'll tell you how to pray. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਚਰਚ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ. Then I told him, you come to church, I'll tell you how to read the word of God. Until you don't read the word of God, जब तक आप खुदा का वचन नहीं you पढ़ेंगे, cannot stand in front of God. आप खुदा के सामने नहीं खड़े हो और सकते. परमेश्वर के वचन के जो परमेश्वर के सामने अपने आप को रिवील करोगे, Because word of God says, whenever you reveal yourself to God, God will also reveal his strength to you. God भी अपनी strength आपके सामने परमेश्वर का रखेंगे. समर्थ, परमेश्वर की कुव्वत जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगी, Until the time we don't see God's power in His presence, तब तक हम परमेश्वर के स्वर्ग राज को देख नहीं सकते हैं. till the time we won't see the kingdom of कहते God. यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, It says, unless they're born again. कोई इंसान ऐसा बैठा है कि जिसको अभी यीशु मसीह के नाम में डाउट है, Is there anybody who still doubts the name of Jesus? जिसे अभी भी डाउट लगता है कि शैतान खड़ा होगा तो मैंने जफा पा लेना इन्हें. Do you still believe the devil is gonna keep you with him? वीरवार ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਬਦਰੂ ਕੱਢਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? This week I'm gonna go for deliverance from from evil spirit. Yes, devil. Who's gonna come with me? प्लीज चर्च के बाद मेरा नाम लिखा देना, मैं आपको पिक करूंगा, चलेंगे हम. Tell me whoever wants to come with me will go. है ना. तो लोगों को इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जब तक हम परमेश्वर के सामने पूरी जागृति के साथ नहीं हैं, तब तक हम शैतान का सामना नहीं कर सकते हैं. We really have to understand, till the time we're not prepared and filled with His presence, it's hard. Why I share this message to you? Because sometimes we pray, but we pray with some doubts. That's why मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हम प्रार्थना तो करते हैं मगर बहुत डाउट से. I'm not talking about anyone, I'm talking by myself. Sometimes it happens कि मेरे जीवन में कोई डाउट ना रह सके. मैं किसी की बात नहीं, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ कि मैं कभी प्रार्थना क्योंकि मैं आज इस बाइबल से में ये बता रहा हूँ, जितना हम परमेश्वर का काम करते हैं, शैतान उतना ही आपको लेट डाउन करता है. Because more you work for God, the more devil's going to put you down. उसकी लड़ाई मसीह लोगों नाल है. He always has a fight with God's people. किसके साथ लड़ाई है? God's people. किसके साथ लड़ाई है? आप बोलें मैं विश्वासी हूं. You say that you are a Christian. So you have to say, yes, I am a believer. Church will say, I am a believer. 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 जो बोल रहा है शैतान उसको देखेगा आज. Whoever is saying, the devil is looking शैतान at you. उसको देखता है जो कहता है I am a believer. The devil is observing you. शैतान हमारा कुछ बिगाड़ सकता है? Devil can do anything to you? Who said no? Who said no? Who said no? No. Who said no? Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर से कह रहे हैं नए सिरे से जन्मो, डर को निकाल दो अब. God is saying, Jesus is saying, born again, be born again. निकोदेमुस ने उससे कहा, Nicodemus said, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया, how you can read English, no? how can someone be born when they are old? निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया, He asked, how can somebody be born when they are old? तो क्योंकि जन्म ले सकता है, क्या वह अपनी माता की गर्भ से दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? Nicodemus asked, surely they cannot enter second time into the mother's जब womb to be इंसान born. बुजुर्ग हो जाए तो क्या इंसान को मुक्ति मिल सकती है? When a person is old, can he be delivered? एक बंदा 98 साल में तौबा कर ले, क्या वो स्वर्ग जा सकता है? Anybody who repents at the age of 98 can go to heaven? Who believe that कि जा सकता है? Who believes it? अगर एक इंसान अपने मरते दम में आखिरी सांसें लेते हुए कबूल कर ले कि यीशु मसीह मैं कबूल करता हूं कि तू नजात हिंदा है, क्या वो स्वर्ग जा सकता है? Anybody who accepts God's name at his last stage, can he go to heaven? अपनी आखिरी सांसें लेते हुए अगर वो कबूल कर लेगी यीशु मसीह के नाम में मैं चंगा हो सकता, क्या वो चंगा हो सकता है? At the last moment, if he claims he is a redeemer for him, can he go to heaven? अपनी आखिरी सांस लेते हुए या परमेश्वर के नाम से वो कहे कि प्रभु जी मैं दौड़ सकता हूं, क्या वो दौड़ सकता है? At
last stage, he says, God, I can run, I can walk. Can he walk? If that person can walk, it means so that we have to accomplish so many good things in Christ अगर right उस now. स्टेज पे वो बंदा चल सकता है तो इसका मतलब है हमें बहुत कुछ हम अकम्प्लिश कर हमने सकते कितनी हैं. चीजों को अभी तक अकम्प्लिश कर लिया होता अगर वो इंसान भाग सकता है तो. That's why the Bible is saying कि क्या मनुष्य जब बूढ़ा हो जाए क्या वो अपनी माँ के घर में दोबारा वापस जाके पैदा हो सकता है? कौन सा नया जन्म मेरे को लेना जरूरी है? What born again he is saying, he is asking, what born again you're asking me? Take away all kind of grudges from your life now. अपने दिल से वो जो बुरी बातें हैं सब निकाल अपने दीजिए. जीवन से जितने शक है वो सारे दूर करें आज. Whatever doubt you have, take it out. अपने जीवन से हर एक बुराई को दूर कर सकें आज. Or take all the evil things out of your जब life. आपको प्रार्थना करने के लिए आप सुस्त ना पड़ सकें. Whenever you have to pray, don't be आज हमने लाइव lazy. वर्शिप 1 घंटा की है. We did a live worship for आज about 1 1 घंटा में जब हमने hour. लाइव वर्शिप की है. For 1 hour we did the live And I worship. feel so good कि आज मैंने उन लोगों के लिए प्रार्थना की थी मेरे को बहुत अच्छा लगा. I felt so good that I prayed for such people जिनके लिए मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा था. for who I wasn't able to pray और for. परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिया कि मैं तेरी प्रार्थना सुन ली है. And God has answered me today that I have heard your prayers. And जब परमेश्वर ने ये कहा मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है, Because when God said that I have heard you, it means कि परमेश्वर ने मुझे अपने जलाल से और भर दिया है. that means that God has filled me with more of His power. तो फिर परमेश्वर ये कहना चाहता है कि आज आपकी सोच बदल जाए. God is trying to say, let your thoughts be changed. और मैं आज बाइबल स्टडी में यही बता रहा था जब बैप्टिज्म स्टडी हो रही थी. मैंने कहा एक इंसान के लिए हमने प्रार्थना करी. वो 98 इयर्स का था. जब आईसीयू से बाहर आया उसे तौबा की. वो 108 साल तक जीवित रहा है. That is what I was telling in baptism class. There was a person who was 98 years old. He accepted Christ, and after that he lived for another 10 years. You don't have to do any other work, but you have to change your mind and you have to change your lifestyle, but you have to change your thoughts, but you have to change the words, but you take it out from your mouth and you have to tell God, I'm in confidence and I'm so very confident in you that you can do everything whatsoever I am going to ask in your mighty precious name. आपको कुछ और नहीं, बट आपको अपनी जिंदगी चेंज करनी है. आपको अपने थॉट्स चेंज करने हैं कि आप खुदावन में और बढ़ सके. यीशु ने उत्तर दिया Jesus answered, कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, very truly I tell you, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से जन्मे, that unless you're born of water and spirit, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है. no one can enter the kingdom of God. बैप्टिज्म के सर्टिफिकेट सभी लेके घूम रहे हैं आज. Everybody has certificates of baptism. People has the baptism certificates. Everybody have baptism And they certificates. have a lot of things like regarding about that so and so pastor, well-known pastor has given me the baptism. बहुत लोग ऐसे कहते हैं मुझे इतने बड़े pastor ने baptism दिया मैं कई है. लोग कहते हैं जब मैं baptism किसी को दिया मैं को ये ना तो जाके ना कि केड़े को बड़े पादरी ने दिता जे. I tell them, when I give you the baptism, don't tell anybody who give you the baptism. But let me tell you, you better tell one thing. When I took the baptism, मगर आप ऐसे करें, आप बताएं कि जब मैंने baptism लिया, then I saw Jesus Christ. तब आप कहें मैंने खुदावंद को देखा है. मैंने यीशु को देखा उस वक्त. I saw Jesus. लोग थकते नहीं पादरी की वड्डाइयां करनी शुरू कर देते हैं. People are not enough talking about pastors. It's good to praise the servant of God. अच्छी बात है खुदावन के servant की बातें Until करना. unless if you haven't encountered with the Jesus Christ, there's no point of telling about all the good things what the church is doing. जब तक आपने खुदावन को नहीं देखा है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता कि आप कुछ और बातें बताएं. आप जितना मर्जी कहें कि चर्च इतनी तरक्की कर रहे हैं, चर्च से इतनी बरकत है, चर्च से पास्टर से इतनी बरकत है, जब तक आपने परमेश्वर को नहीं देखा, आप जितना मर्जी बोली जाए उसका कोई फायदा नहीं है. It doesn't matter you tell people how good the church is, how good the congregation is, unless you are not filled with power of जब God. तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, Unless they are born of water and spirit, people will give the baptism certificate from the church. You have the baptism certificate, but until you don't have the certificate that you have taken the baptism with the Spirit, you will not be able to enter into the heaven. जब तक आपने पाखरू, आपने born again, आपने पाखरू का until unless you're not born of water and spirit, Complete. Try. Don't worry. unless you're not born of water and spirit, you haven't taken a baptism. Unless you're born of water and spirit. ताड़ी बजाओ जी हुन हैं. Praise God. Good. You know, this is very important. Why I'm touching that? Because
पानी से तो बपतिस्मा हो चुका हमारा, but we need to be get baptized with the Holy Spirit मैं ये also. आपको क्यों बता रहा हूँ कि you have taken baptism with water, but you are not baptized with क्योंकि Spirit. हमारी आत्मा जौन सी होती है, हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ जब तक जुड़ती नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते that we are totally baptized with the Holy Spirit. Unless your spirit is not baptized in God's Spirit, you are not baptized. जब आप परमेश्वर की आवाज सुननी शुरू कर दें, तो समझो you are baptized with the Holy Spirit. When you start listening to the voice of God, that means you're baptized. जब आप परमेश्वर की बातों को समझना शुरू करें, तो it means आप परमेश्वर की आत्मा में बपतिस्मा हो चुका है. When you started listening to the word of God, that means you're baptized. परमेश्वर की आत्मा की सभी रहस्यों को समझना शुरू कर दे, वचन में दिल लगना शुरू कर दे, चर्च में आने का दिल करे, इट मींस आपका आत्मा से बपतिस्मा हो चुका है. When you started reading the word of God, when you started to understand the word of God, when God started to talk to you, that means you're baptized. इट मींस कि जब आप परमेश्वर के नाम में और मजबूती से चलना शुरू करें कि परमेश्वर मेरे को प्रार्थना करने में और बड़ी बड़ी खुशी होती है, इट मींस आपका आत्मा से बपतिस्मा हो गया है. When you started praying and you were asking more of God, God, I really enjoy praying in your presence. That means you're baptized with और the Spirit तभी of God. परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहता है कि आज हम आत्मिक तौर पे बपतिस्मे से भरपूर हो जाएं. That's why Word of God wants to tell you that be baptized in His जिसके Spirit. जीवन में आत्मिक तौर पे वो बपतिस्मा हुआ है, शैतान उसे देख नहीं सकता है. Whoever has taken baptism in His Spirit, the devil is not gonna look at उसकी you. आंखें धुंधली हो, उसके वचन में लिखा उसकी आंखें धुंधली हो जाती, वो आपको पहचान नहीं पाएगा. The Word of God says that He will not be able to recognize you when you're filled with His Because you're Spirit. filled with the Holy Spirit there. जब आप खुदावन की स्पिरिट से फिल हो जाएंगे. आप पानी के बपतिस्मा लेकर आप क्या सोचेंगे आप मिनिस्ट्री कर सकेंगे, आप नहीं कर पाएंगे. You think that taking baptism of water, you were going to do the ministry of God? You won't be. Water baptism is the starting point that you can start on the starting point, you can start running now. पानी में बपतिस्मा लेना एक सिर्फ शुरुआत है, इनिशियल स्टेप है. एक चिन्ह है कि आप भाग सकते हैं. It's a starting. It's a sign that you can go ahead. पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से आप अपनी रेस को खत्म कर सकते हैं. But with taking baptism in the Spirit, you can finish your race. जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, तो वे परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता है. Unless they're born of water and spirit, no one can enter the kingdom Listen of very God. carefully, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है, Flesh gives birth to flesh. वो शारीरिक तौर पे है. That is flesh. शारीरिक तौर की इच्छाओं को ज्यादा सोचता है. They think more about flesh, whoever is born of flesh. और जो आत्मा से जन्मा है, But whoever is born of spirit, वो आत्मिक तौर पर भरपूर हो गया है. he will be filled with the Spirit. जो आत्मिक तौर पे भरपूर है, Whoever is filled with the it Spirit, means उसके जीवन में शस्त्र वस्त्र आ गए हैं. that means he has armed himself. और उसकी प्रशंसा का मुकुट उसके सिर पर है अब. And God's presence has filled him. और जो प्रशंसा के मुकुट से भरपूर है वो, He is filled with God's presence. जहां पर जाएंगे परमेश्वर आपके साथ साथ चलेगा. Wherever you will go, God is going to go with you. आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे in the name of Jesus. Whenever you're going to pray for your children in आपके the name बच्चे of आपकी Jesus, बातें सुननी शुरू कर the देंगे. children are going to listen to you. Let me tell you, one step is done, you have to complete your race also. एक पहली शुरुआत तो कर दी है, मगर हमने रेस अपनी खत्म करनी है. पौलुस रसूल इस चीज को बयान कहता है कि उसने अच्छी दौड़ दौड़ी है. Paul is claiming that he has he has raced good. अच्छी दौड़ इसलिए दौड़ी कि उसकी शुरुआत अच्छी हुई है. Because he raced well because his starting was good. अगर हमारी आज रेस चल रही है, हमारी रेस सिर्फ पानी के बपतिस्मे से चल रही है, If we are racing only with the baptism of हम water, अपनी रेस कभी खत्म नहीं कर we पाएंगे. won't be able to finish our एक बार race. याद रखें, पानी के बपतिस्मे से सिर्फ आपकी रेस शुरुआत होती है, आप खत्म नहीं कर पाएंगे. Taking the baptism of water, it's just the starting. You cannot finish it. Today is a time that we need to finish our race also. आज वो दिन है कि हमें अपनी रेस खत्म भी करना है. आज परमेश्वर की आत्मा से भरपूर कितने लोग होना चाहते हैं? Who wants to be filled with the Spirit of It God? means if you want to be filled with the Holy Spirit, it means then you can able to finish your race. अगर आप चाहते हैं कि आप खुदावन की बपतिस्मा ले उसकी स्पिरिट में, that means आप
अपनी रेस खत्म कर सकते रेस हैं। को खत्म करने का मतलब पता क्या है कि आपने जो कुछ भी सोचा सब कुछ अकम्प्लिश कर लिया है। Finishing the race means you've accomplished whatever you wanted to. और ये अकम्प्लिश तब होता है जब कहेंगे परमेश्वर तेरे सामने मैं आने की हिम्मत रख सकता हूँ। You can accomplish when you say, God, I can present myself to you. कौन ऐसा इंसान है जो परमेश्वर के सामने कह सकता है प्रभु जी आज तू मुझसे सेवा ले मैं तैयार हूँ। Who of us can stand in front of God and say, God, I come in front of you and take your ministry from me? परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है आज। God is looking for those people. सच्चाई के साथ तो हम जीना चाहते हैं पर रूह से भी आज जीना चाहिए अब। We want to live with truth, but we have to live with the ताई बाणी Spirit. ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ रूह ਤੇ सच्चाई। That's why Word of God say, live with the कैसे? truth and Spirit. रूह और सच्चाई के With the साथ। truth and Spirit. और रूह और सच्चाई से चलने से फिर शैतान आपका सामना नहीं कर सकता When दोबारा। you live with truth and Spirit, the devil cannot come in front of you. एक बात और बताना पुराने ऐतनामे में लिखा है कि जब शैतान अपनी जीवन में गलतियां हरकतें करनी शुरू की उसने In Old Testament it says that when the devil started doing bad things, और एक बार आपको सभी को ये पता है कि परमेश्वर ने कभी शैतान नहीं बनाया था। everybody knows God didn't create Satan. किसने कई कहते कि यीशु ने शैतान बनाने की लोड़ की सी। A lot of people ask, why did Jesus created Satan? ये स्यापा ही खत्म कर देते यीशु तो चंगा सीगा। He shouldn't have done that. तो मैं उनको बोलता हूँ कि यीशु ने कभी शैतान बनाया किसने? Then I tell them Jesus never created a Satan. बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि यीशु ने शैतान बनाया था। Nowhere in the Bible it says Jesus created यीशु Satan. ने फरिश्ता ही बनाया था। Jesus created an angel. शैतान अपनी हरकतों से बनाया वो। He became a Satan because of his doing. धर्मी हम शुरू से थे, We were righteous from the beginning. पापी हम अपनी हरकतों से बने हैं। We are sinners because of our deeds. राइट और Yes. तभी परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब शैतान अपनी हरकतों में इतनी चाल चला के चलने लगा तब उसके छोटे छोटे पैर होते थे। Word of God says when he started doing bad things, he had little feet. और परमेश्वर ने उसके पैरों को भी कुचला है, उसको पैरों को काट दिया है कि तू अब हमेशा पेट के बल ही चलेगा। And then God cursed him. He cut his feet. He said, you will only crawl on your belly. अगर परमेश्वर ने उसे ऐसा श्राप दिया है, If God has cursed him so much, इसमें श्राप किसके लिए दिया है? what curse is it for? मेरे लिए दिया है। हालेलुया। Who is that curse for? कि जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकूं, That whenever I stand on my feet, उसकी हर एक चाल चलाकियों को अपने पैरों के नीचे से क्रश कर सकूं। that I can crush anything the devil is trying to do under my आप feet. चर्च आते हैं शैतान को क्रश करके ही आते हैं। Whenever you come to the church, you always crush the devil under बाइबल your स्टडी feet में and जो come. पहुंचता है वो शैतान को क्रश करके ही पहुंचता है। Whoever come to Bible study, he crushes the Satan under his feet and और come. परमेश्वर के नाम में जब सेवा करनी होती तो शैतान को क्रश करके ही सेवा करता है। Whoever wants to serve God will crush the devil under his feet यहाँ and खड़े come. होकर जब गवाही देता है शैतान की सीढ़ी ਨੂੰ फेंक ही आਉਂਦਾ है वो। Whoever comes and testify in the name of God, he trample the devil under his feet. And that's why God is ready to see you today, want to talk to you today and say, God, I want to be get baptized with the Holy Spirit today and right now. I am खुदा को कहें खुदावन मैं आपकी स्पिरिट से भरना चाहता हूँ, बैप्टाइज होना चाहता जल्दी हूँ. से खड़े हो, जल्दी से खड़े हो, Let's stand हालेलुया। जल्दी से खड़े हो, आज के परमेश्वर मैं तेरी रूह से मामूर हो सकूं, हालेलुया। ओ रबासी खादर